अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में। आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार और रीप्ले में हमेशा की तरह हम जो गुजरा हुआ हफ्ता है और फिर जो आने वाला हफ्ता है, इस हवाले से प्रोग्राम में जो स्पोर्ट्स की मेन एक्टिविटीज़ हैं उन पर बात करेंगे। और यकीन तौर पर जो अब गुजरा हुआ हफ्ता है, इसमें पाकिस्तान में नेशनल गेम्स जो हैं वो एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आए। पाकिस्तान के 35वें नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद हुए और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैं समझता हूँ मुनक्किद हुए। जो हमारा कुछ तजर्बा है कुछ नेशनल गेम्स को देखने का, कवर करने का, इस बार बहुत ही स्मूथ इनकी सेलिंग रही। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए। जो फील्ड में खिलाड़ी, जाहिर बात है जब जज्बात में होते हैं तो वहाँ पर लड़ाई भी हो जाती है। एक आध मैच में ऐसा ज़रूर हुआ, लेकिन ओवरऑल इस गेम्स के इंतज़ामात बड़े तसल्ली बख्श रहे और इस गेम्स को बड़ी हाइप भी मिली। चूँकि ना सिर्फ खिलाड़ी, उनके मुंतज़मीन इसमें पेश थे, बल्कि इस बार हमने देखा कि पीस पार्टी के शरीक चेयरमैन और इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो साहब, वो ना सिर्फ ओपनिंग में मौजूद रहे, क्लोजिंग में भी आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि क्लोजिंग सेरेमनी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी जो है वो शरीक हुए और इन गेम्स को जो है वो रौनक बख्शी। और हमने देखा कि इस गेम में मौजूद जो खिलाड़ी थे उनको भी एहसास हुआ कि इस बार गेम्स एक अलग तरीके से मुनक्किद हो रहे हैं और इसी वजह से हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक भी जो है वो खिलाड़ियों की जानिब से मिला। जहाँ तक बात है इस पूरे पॉइंट्स टेबल की, तो हमेशा की तरह आर्मी की डोमिनेंस जो है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम्स में बरकरार रही। शानदार परफॉर्मेंस, 196 गोल्ड मेडल, इसी तरह उन्होंने सिल्वर मेडल भी हासिल किए, 96, 56 ब्रॉन्ज मेडल, 348 के जो है मजबूरी बरतरी से उन्होंने इन गेम्स को जीता है। और आर्मी की डोमिनेंस नेशनल गेम की हिस्ट्री की तरह यहाँ भी बरकरार रही। इसी तरह का बात करते हैं तो जो कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट रहे जो जैसे वापडा, नेवी, पंजाब आपको दिखाई दे रहे हैं, HEC, लेकिन अगर हम आगे चल के देखें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कोई भी जो है वो गोल्ड मेडल ना जीत सके, जबकि पाकिस्तान पुलिस और इस्लामाबाद ने एक एक गोल्ड मेडल जीता। और हम बात करते हैं अगर सूबों की तो सिंध जो है 11, पंजाब जो है 16 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा, जबकि सिंध ने 11 गोल्ड मेडल हासिल किए। क्लोजिंग सेरेमनी भी इसकी बड़ी शानदार थी और नेशनल स्टेडियम के अंदर इसकी जो ओपनिंग हुई थी उसको बड़ा सराहा गया था। आप इस नेशनल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नेशनल गेम्स में सूबों के दरमियान मुकाबले हुए, मगर बहैसियत कौम हम मुत्तहिद हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Hilal-e-Imtiaz Military, Nishan-e-Imtiaz Military. Honorable Chief Minister Sindh, distinguished athletes, officials, coaches, guests from all provinces, ladies and gentlemen, and above all, The young champions of Pakistan. उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी को नेशनल गेम्स में कामयाबी हासिल करने पर ट्रॉफी दी। वापडा ने दूसरी और नेवी ने गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अगले गेम्स का होस्टिंग फ्लैग पंजाब हुकूमत के तर्जुमान को देते हुए नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। I declared 35th National Games 2025 closed. नेशनल गेम्स में फेयर प्ले अवार्ड की ट्रॉफी सुबह सिंध को दी गई। रिपोर्ट आपने देखी और इमरान सिद्दीक हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कराची में मौजूद हैं हमारे साथ और उन्होंने गेम्स को कवर भी किया। इमरान, इससे पहले जो गेम्स होते रहे या किसी भी किस्म की एक्टिविटी जब स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में होती है क्रिकेट के अलावा, तो बड़ी शिकायत आती है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गेम हुए। यकीनी तौर पर कुछ 2-3 फाइट ज़रूर हो गई, लेकिन खिलाड़ी हीट ऑफ द मोमेंट करते हैं जिनके खिलाफ एक्शन भी हुआ, लेकिन ओवरऑल सीम्स लाइक अ वेरी सक्सेसफुल गेम जिसके अंदर जो है वो डिसिप्लिन भी नज़र आया, स्टैंडर्ड भी नज़र आया, हमें नताइज भी अच्छे दिखाई दिए। और सबसे बढ़कर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खुसूसी तौर पर जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत की, इस तरह मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। तो खिलाड़ियों का यकीन तौर पर बड़ा हौसला बुलंद हुआ होगा कि मुल्क की जो नामवर शख्सियात हैं वो उनके साथ मौजूद रहीं खेलों में।
बिल्कुल गफार, आपने ठीक कहा। इस गेम की जो है वो सबसे अच्छी बात यही थी कि 8-10 साल से हम नेशनल गेम्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अहमियत हमने आज तक नहीं देखी जिस तरह की अहमियत कराची में जो है वो इन गेम्स को मिली है। कोयटा में आपको पता होगा लास्ट नेशनल गेम्स हुए थे, वहां पे भी काफी मिसमैनेजमेंट हुई थी, खिलाड़ियों की शिकायत भी थी, इतनी उसको इंपॉर्टेंस भी नहीं दी गई थी। लेकिन ये क्रेडिट जाता है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को, सरदार मोहम्मद बख्श महर को जो कि वजीर खेल हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस गेम्स को सक्सेसफुल बनाने में, इसकी अहमियत को उजागर करने में जो है वो भरपूर किरदार अदा किया। पहले आपने देखा ओपनिंग सेरेमनी एक भरपूर अंदाज में हुई नेशनल स्टेडियम कराची में, और फिर क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई उसमें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद शरीक हुए, जो कि आर्मी चीफ भी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं। उन्होंने गेम्स को जो है वो क्लोज करने का ऐलान किया। तो एक हम कह सकते हैं कि 18 साल बाद जो नेशनल स्टेडियम यानी कराची में जो मैचेस हो रहे थे नेशनल गेम्स के, उसको सक्सेसफुल बनाने में सिंध हुकूमत और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और ये अहमियत उजागर की कि ये जो एथलीट्स हैं, जो 11,000 एथलीट्स इस गेम्स में शरीक हुए थे, उनको जो है वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है, उनको प्राइज मिलेगा, उनको अहमियत मिलेगी, तो जाहिर है वो ज्यादा मेहनत करेंगे और एक आलमी सतह पर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो सकता है। दूसरी बात, आज जो गेम्स इख्तिताम पजीर हुए हैं उसमें आर्मी ने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की है, वापडा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, नेवी ने आई थिंक तीसरी पोजीशन हासिल की है, और तकरीबन 25वीं मरतबा जो है वो पाकिस्तान आर्मी नेशनल गेम्स में जो है वो पहली पोजीशन पर रही। तो एक जबरदस्त मुकाबले हुआ। अगर सूबों की बात की जाए तो आई थिंक पंजाब पहले नंबर पर रहा और सिंध जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, और एक जबरदस्त अंदाज में जो है वो इसका इख्तिताम हुआ। बहुत शुक्रिया। अमिनान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल गेम्स 2025 35 गेम्स कराची में बखूबी जो है वो होस्ट किए गए, और उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्ड आने वाले नेशनल गेम्स में फॉलो किया जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदेद। नेशनल गेम्स के बाद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी इस वक्त पीसीबी की एक्टिविटीज़ जारी हैं। क्या इस वक्त अमरीका और बरतानिया में जो रोड शो का इनेकाद हुआ, उसके बाद क्या पाकिस्तान सुपर लीग के हमें गैर मुल्की नए खरीदार मिलेंगे फ्रेंचाइज के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए चैलेंजेस हैं। आईपीएल की वैल्यू डाउन हुई है, पीएसएल के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी अवेलेबल हो रहे हैं, बट चैलेंजेस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो अब बिग बैश और दीगर लीग्स में इन एक्शन हैं। ये भी बात की जा रही है कि बहुत सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मॉनिटर भी की जाएगी, और फिर इन खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ भी खेलनी है जो जनवरी में होगी, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम वर्ल्ड कप से पहले भी सीरीज़ खेलेंगे। और पाकिस्तान टीम की तैयारियां वर्ल्ड कप की कैसी हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और आगे चल के पुराने में फिर हम दीगर मौजूद बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर रुकशन कमेटी और टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, उन्हें पुराने में खुशामदेद कहते हैं। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही, लेकिन लीग्स ज़रूर शुरू हो गई हैं। बिग बैश के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी इन एक्शन हैं। बाबर की बात करें, शाहीन की, हारिस रऊफ की, शादाब भी वहाँ पर डायरेक्ट खेलने पहुंचे हैं, हालांकि उससे पहले वो बिल्कुल भी फिट नहीं थे, और लेकिन वो बिग बैश के लिए पहुंच चुके हैं। तो सी भाई, कैसे देख रहे हैं इस लीग वाले सारे मामले को? चूंकि सलमान अली आगा तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता था इसलिए मैं लीग नहीं खेल रहा, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो है वो लीग्स खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है। तो सी भाई, इस एंगल से काफ़ी हमारा इंटरेस्ट रहेगा लीग्स के अंदर, और शायद ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता था कि कुछ भी है, बहरहाल पाकिस्तान के खिलाड़ियों की एक मांग तो है, फ़ैन फॉलोइंग है, और वो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई भी दे रही है। जी शुक्रिया गफार। हाँ बिल्कुल, कहमा गहमी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने रेस्ट किया, कुछ लोगों को रेस्ट कराया गया। यहाँ पर जो हो रही थी हमारी ट्राई नेशन, उस पे उसकी वजूहात भी थी, वो आपके सामने है सारी, कि कुछ चाहते थे कि जी हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की लीग खेलनी है, फिर बीपीएल है, और इस टाइप की चीजें काफी हमारे लड़के खेल रहे हैं, इसमें बहुत खुशाइन बात है। लेकिन की प्लेयर्स कुछ रेस्ट किया है। पिछली जो हमारे हुई थी ट्राई नेशन, उसमें यकीनी तौर पे मेरी नजर से सिर्फ यही था कि वो चाहते नहीं थे कि क्या नाम है अनफिट हो जाए हम लोग। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से आपने किया अपनी जगह, बट हम एक बड़े इवेंट खेलने जाएंगे तो उसके लिए हमें तैयारी रहनी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और खुशाइन बात है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर, इतने सारे प्लेयर जो हैं पाकिस्तान के, जो है वो जो सारे प्लेयर जो वो लीग खेल रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी खेल रहे हैं, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि
लीग पे ही ज्यादा जोर था और चाह भी रहे थे। बहरहाल ये वक्त हमारे पास वो नहीं है अब, लेकिन बिल्कुल हमारे आपने खुद बताया कि 2-3 ऐसी चीजें हैं जो हमारी अहमियत हामिल है, कि वो एक तो श्रीलंका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से हमारा जो मैचेस होंगे, जी जी, और ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बताए तो हमें नजर आ रहा है कि बाबा जो जिस तरह आगा ने कहा कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स कि वो कप्तान तो हैं। अब बीपीएल के हवाले से हम तौसीफ भाई से बात करें। तौसीफ भाई, अब श्रीलंका की जो सीरीज आनी है जनवरी में, जिसके लिए खिलाड़ी वापस भी आएंगे, हमारे पास 6 ही मैचेस बचे हैं, 3 श्रीलंका 3 ऑस्ट्रेलिया। क्या देखते हैं आप, हमारे क्या मतलब इसमें अहदाफ होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लड़कों को हमने ट्राई आउट किया है, हमने कोशिश की कि उनको चांस मिले, कुछ को सही मिले, कुछ को नहीं मिले, हमने इस पर काफ़ी मरतबा बात की। बट ये जो 6 मैचेस हैं तौसीफ भाई, इस पर आपकी क्या राय है? चूंकि विकेट कीपर का एक विकेट कीपिंग का ऐसा शोबा है, सलमान ने एक आध अच्छी इनिंग खेली बट उनकी कंसिस्टेंसी, इसके अलावा आपके ज़हन में क्या चीज़ें हैं जो आप इन 6 मैचेस में चाहते हैं कि सॉर्टेड आउट हो जाएं इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप में एंटर हों? देखिए, अब तो चांस लेना इतना वो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शादाब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो एकदम चले गए, मेरे हाथ थोड़ा ही बहुत उन्होंने डोमेस्टिक में खेला, इतना नहीं खेला, और जाहिर है कि वो काफी उम्मीद रखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो उन्हें करनी पड़ेगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए, अब जो नए लड़के मौजूद हैं अपनी जगह, और जो कॉन्क्रीट है उनको तो खेलने दें। बाबर वगैरह को आप खेलने दें, यहाँ पर लीग्स खेलने दें। शादाब को आप इधर बुलाएं, जरा उनके लिए कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा बॉलिंग करेंगे, लेकिन बॉलिंग पे इनको फोकस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं। और आई डोंट थिंक सो कि अगर वो बगैर कुछ किए हुए ऐसे आ गए जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में वो आ गए थे, तो सबसे पहले तनकीद करने वाला मैं ही हूँगा, और जाहिर है कि परफॉर्म करके ही उनको आना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि हमारे पास 3-4 स्पिनर्स आए हैं, बिल्कुल वो हैं जरूर, बिल्कुल, और लेकिन ऐसे लेके आए कि जिससे हर आदमी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ये ठीक है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम एक मजबूत टीम बने, लेकिन बॉलिंग का जहां तक ताल्लुक है हमें प्रॉब्लम है। हम 3-4 स्पिनर को देख चुके हैं, हमारे पास मौजूद है 3-4 स्पिनर, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिए। तो शादाब के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करे वो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो उनकी फेवर की बात कर रहा हूँ, हालांकि जहां वो खेल रहे हैं वो मुश्किल जगह है। मैं तो कहता हूँ इनको श्रीलंका के खिलाफ इनको खिलाएं, ताकि टर्निंग है थोड़ा सा और इनको फेवर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ही टेस्ट मैचेस की मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जिक्र ज़रा कम ही होता है, लेकिन हमें जो सीरीज़ मिली वो वेस्ट इंडीज़ और प्रोटीज नहीं साउथ अफ्रीका, वो बराबर हो गई। खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ वाली हमें ज़रूर जीतनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ हम स्पिनर से एक टेस्ट में जो है वो पीछे रह गए। आप समझते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे चलकर पाकिस्तान वो जो फाइनल खेलने वाली बात है, हम उससे बहुत दूर हैं? पहले 2 सीज़न में तो बिल्कुल करीब भी नहीं आ सके, बट इस बार चले हमें 2 सीरीज़ बराबर ज़रूर की हैं। आपकी क्या राय है? जो हमारा टेस्ट का इस वक्त सिलेक्शन है, खासतौर बॉलिंग के हवाले से मैं बात करूंगा, T20 में तो हमें बहुत बॉलर मिल गए, अबरार हैं, सुफियान हैं, आपके पास जो है वो इसी तरह अब उस्मान तारिक भी आ गए, बट टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी स्पिन डिपार्टमेंट आपको लगता है उस म्यार का है जो हमें मतलब ओवरसीज हम जीत सकें? पाकिस्तान में तो मसला नहीं है साजिद नुमान के होते हुए। देखिए, आपने चांस दे के देखा नहीं ना, आप बाहर ले जाके देखें तो किसी एक को या दोनों को बल्कि ले जाके देखें कि आया वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा तो अपना ये ख्याल है। आप ये सोच के कि जब ये यहीं पे करेंगे तो वो तो फिर गलत बात है ना। आप बाहर ले जाके चेक करते हैं, नहीं होते तो फिर आगे की तरफ आप देखते हैं, आपने देखा ही नहीं। दूसरी बात ये कि देखिए, आप मुझे बड़ी खदशात हैं कि आप अपने मुल्क में देखिए, जो आपके रैंकिंग में आने के लिए आपको जो टेस्ट अपने यहाँ मिल रहे थे, उसमें भी आप हार गए, उसमें एक मैच आप हार गए, तो ये बड़े खदशात की बात है। अब आप लोग कहना शुरू कर देंगे इंडिया भी तो देखें अपने आ रहा। हमें इंडिया या किसी से कोई लेना देना नहीं। हम ये देख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को अपने मुल्क में दूसरी टीमों को स्पिनर पे या जो भी हमें गिरा देना चाहिए था, लेकिन देखें बिल्कुल क्रेडिट तो उनको हम देंगे ना कि उन्होंने ऐसा होमवर्क करके आया, सारा कर गया, और वो चुपके इन टीमों ने काफी कुछ किया है। और ऐसी टीमें जो निचले लेवल की है, साउथ अफ्रीका तो अपनी जगह है, लेकिन हम वेस्ट इंडीज से हारे, ये हमारे लिए बड़े खदशात हैं। पुराने वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदेद। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो सी भाई अब मैं बात करता हूँ T20 की, क्योंकि इसका वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं और हमने इस साल की शुरुआत एक तरह से इस वर्ल्ड कप से ही करनी है। 2025 में जो हुआ उसका इख्तिताम तो बेहतर हुआ कि हम अपने मुल्क में लिमिटेड ओवर सीरीज जीते, बट क्या पाकिस्तान टीम इस मौके पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में शामिल है? हम चाहे ग्रुप से तो क्वालिफाई करने के लिए फेवरेट हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अलावा बाकी टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका हमारे जरूर मौजूद है, बट क्या हम सेमीफाइनल फाइनल टाइटल जीतने वाली दौड़ में आपको शामिल दिखाई देते हैं? हम श्रीलंका में खेलेंगे सारे मैचेस। देखिए, आखिर में आपने श्रीलंका का नाम लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम टीमें जो है ना इस टाइप की जगह पे एशियन में आन के बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी है। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग जी जी है अपनी जगह, लेकिन स्पिनर्स आपके पास बेहतर स्पिनर्स हैं। आपने देखा नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और भी कई कर रहे हैं। आपकी बैटिंग को इतना कुछ करना पड़ेगा जो आपके बॉलर को फेवर दे। जगह बहुत अच्छी है, हमारे फेवर की जगह है हम इस टाइप की, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि दूसरी टीमें आप इन जगहों पे खेलने के आदी हो गए। ठीक है। तो उसको देखते हुए आपको सारा फोकस, मेरा इस वक्त फोकस होगा कि आप बैटिंग इतनी अच्छी करें कि जो आपके बॉलर जो है उसको सेव कर सके। तो सी भाई अब गहमा गहमी ये भी है, आप भी साबिक क्रिकेटर हैं और बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे हैं, क्रिकेट के हलकों में उठते बैठते हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं कि 2 टीमें जो ऐड होनी है, पाकिस्तान से भी इंटरेस्ट आया था, लेकिन फिर लीग बड़ी आपकी लॉर्ड्स पहुंची अमेरिका में और हमने वहाँ पर जो है वो सारी जो है वो एक मेला सजाया। लेकिन मैं पहले गुलाम मुर्तज़ा से अंदर ही खबर ले लूँ तसीब भाई, फिर मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेता हूँ। क्या पता आपके पास भी खबर हो। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। PSL के हवाले से ज़रूर मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि 6 जनवरी को ये अनाउंस होना था, लेकिन फिर 1 हफ्ते की एक्सटेंशन आई कि आप सबमिशन कर सकते हैं। टीमें 2 ऐड होनी है और उसके बाद ड्राफ्ट का मरहला भी है, रिटेंशन का भी है। PSL के हवाले से लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर आपके पास गुलाम मुर्तज़ा, PSL की नई टीमों के हवाले से और फिर जो आगे सीजन आ रहा है? जी, नई टीमों के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी थी उसमें भी 1 हफ्ते की तौसीह मजीद कर दी गई है। अब 22 दिसंबर तक टाइम दिया गया है कि नई जो टीमें उनकी बिडिंग के लिए भी जो इसमें दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा सकते हैं। तो नो डाउट जो पाकिस्तान ने लंदन में जो रोड शो किया था उसमें भी काफी सारे इन्वेस्टर्स जो थे उनकी दिलचस्पी भी जाहिर हुई और उसके बाद कल ही हमने देखा कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो रोड शो था उसमें भी काफी बड़ी तादाद में इन्वेस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के अपने जो यहाँ से गए हुए पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद की, तो वहाँ के इन्वेस्टर कुछ पाकिस्तान सुपर लीग में टीम लेने के लिए तगदो कर रहे हैं। इसी तरह और भी काफी सारी जगहों से इसमें काफी रुझान भी देखने में आ रहा है, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स का और खिलाड़ियों का भी। इस साल बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं कि जो इस साल PSL का पहले ही हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि IPL की जैसे ही ड्राफ्टिंग होती थी और उनके जो बाकी प्लेयर होते थे वो ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते थे, लेकिन इस दफा तो ऐसा हुआ कि उनकी प्री ड्राफ्टिंग और प्री ऑक्शन के से पहले ही जो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो PSL खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है। PSL के हवाले से भी शायकीन बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, नई टीमें इस दफा शामिल होंगी और बहुत सारे खिलाड़ियों को और मजीद खेलने का मौका भी मिलेगा, इंटरनेशनल मजीद खिलाड़ी भी नजर आएंगे। तो अच्छा इकदाम भी कह सकते हैं और फ्यूचर कह सकते हैं कि कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस दफा PSL कुछ ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं तौसीफ भाई IPL की, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ 20% वैल्यू कम हुई इंडियन मीडिया के मुताबिक, बल्कि आप देखें फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, इसमें मोइन अली ने बाकायदा ये ट्वीट वगैरह किए। मैक्सवेल ने किया तो नहीं, उन्होंने हिंट दे दिया कि भाई वो IPL नहीं खेलेंगे, PSL खेलेंगे। फिर डेविड विली का बयान आया तौसीफ भाई, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले और उससे पहले वो IPL भी खेले। उन्होंने कहा इतनी लंबी लीग हो गई है वो, और फिर बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत लंबा अरसा बेंच पे बैठना पड़ता है, तो वो एक शॉर्ट और क्वालिटी लीग खेलते हैं जहाँ उनकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, लुक आफ्टर भी अच्छा किया जाता है। ये तो है ना तौसीफ भाई कि हमारी PSL में जितने भी खिलाड़ी है हमेशा खुश होकर गए हैं, उनको बहुत अच्छा रखा गया है, फ्रेंचाइजीज ने उनका ख्याल रखा है। सो IPL के लिए थोड़ा सा ये जो फेज़ है जहाँ पर अब इस तरह के बयान आने लग गए हैं, आपको भी लगता 3 महीने की IPL, बहुत सारे मैचेस, खुद आपको याद है बुमराह फिट हो गए थे, फिर वो बहुत सारे मेन मैच खेल नहीं पाए थे। तो IPL का ये भी अब तस्करा होता जा रहा है कि लोड बनती जा रही है, पैसा तो बहुत है लेकिन फिर लोड भी है।
देखिए, पहले मैं थोड़ी सी अपनी लीग की जी, जो है श्योर। ना पीएसएल की बात कर लूं, जो रोड टू जो इंग्लैंड और यूएस अमेरिका में जा रहे हैं। जी, जी। देखिए, बहुत अच्छा आइडिया है ऑनेस्टली। हालांकि इसमें ये होता है कि देखिए अपने मुल्क में करें, लोग हमारे देखें अपनी जगह पर, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। हुँ, और आपने मुझे कहा था कि आप एक्सपीरियंस है, तो हुँ, एक्सपीरियंस में मैं थोड़ा सा जरूर कहूंगा हुँ, कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ नकवी साहब जो है हुँ, यही कर सकते हैं। इसलिए कि बाहर जाके लोगों को कन्विंस करना, उसके साथ वसीम अकरम का काम जो है ना, मैं हुँ। समझता हूँ वो बहुत अहम है। जो सही। साथ गए हैं, जाहिर है वो कमेंट्री में भी रहे जी, हैं, जी। रमीज रमीज़ भी भाई भी हैं। मौजूद हैं। तो हाँ, बिल्कुल। और इनके जाने से जो है ना, हुँ, और इनको साथ रखने से ये जो हुआ है, तो आई थिंक प्लानिंग क्या कि वो जो स्पॉन्सर लेने का जो एक है, बिल्कुल। जैसे हमें शुरू में आपको पता है क्लब्स वहां पे लड़के हमारे क्लब खेलते थे, जी, जी। तो वो बेनिफिट डिनर और बेनिफिट कुछ इस तरह के मैचेस कराते थे और उनके लिए पैसे अर्न होते थे वहां पे उनको। तो मेरा ख्याल है ये उसी तरीके का एक है जो इस तरह से शुरू किया गया है, और हुँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों को, ये वसीम हो या रमीज हो, ये क्योंकि दुनिया में है, हुँ। इनके बोर्ड से बड़े जी, जी। ताल्लुकात हैं, तो ये जाके प्लेयरों को भी कन्विंस कर देंगे कि जी आप हमारे पास आए। अब आता हूं मैं उस तरफ। ठीक है। देखें, जो उन्होंने किया है ना, वो हुँ, अब काट रहे हैं, इसलिए कि वो हर जगह पे ऑल फॉल बात कर रहे हैं, और हुँ। जिसकी वजह से उनको डैमेज हुआ है। तौसीफ भाई, इसी पे मैं क्लोजिंग करूँगा इस पार्ट पर अपनी क्रिकेट के। जो तौसीफ भाई ने जो पॉइंट उठाया, आई थिंक गुलाम मुर्तज़ा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो लॉर्ड्स में मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी कि कॉन्सर्ट्स किए जाएंगे। ज़रा टाइमलाइन सिर्फ उसकी अगर आपको याद है कि क्या वो पीएसएल से पहले हो रहे हैं या पीएसएल के दौरान, क्योंकि फैन एक्टिविटी की बात उन्होंने की ज़रूर है। जी, उन्होंने बाकायदा तौर पे हदायत दी थी, जो सलमान नसीर को कहा था कि ओके। पाकिस्तान में आप हर हफ्ते इस तरह का कोई म्यूजिकल शो करेंगे ताकि सही। पीएसएल को ज्यादा हाइप मिल सके। हम्म। तो ये उनकी जानिब से हदायत की गई है, और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो शोज होंगे, ठीक है। चाहे वो लाहौर में हो, कराची में, इस्लामाबाद या किसी भी पाकिस्तान की सिटीज में, तो वो पीएसएल से पहले ही होंगे। तो इसलिए ओके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और जी, जी। और खासकर सलमान नसीर की जानिब से ऐसे कुछ प्लान्स बनाए गए, कुछ हमें भी पता चले ठीक। कि जो एक्टिविटीज होंगी ताकि इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया जाए, और दूसरा जी। कि जिस तरह एंगेजमेंट, फैन एंगेजमेंट है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा की जाए। पिछले साल कुछ फैंस कम आए थे, इस वजह से इस दफा एंगेजमेंट कुछ ज्यादा करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे साइड स्टोरी बता रहे थे। चलते चलते मैं भी आपको पीएसएल की कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि चूंकि इस बार लीग फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू से लेकर 10 मई तक जाने का इम्कान है। रिटेंशन जो है वो इस बार ज़्यादा नहीं होंगी, चूँकि 2 नई टीमें ऐड हो रही हैं, तो 8 की जगह 3 से 4 खिलाड़ी ऐड हो जाएंगे। और जो पीएसएल ड्राफ्ट, जिसकी आप सब बहुत ज़्यादा सवालात भेजते हैं सोशल मीडिया पर, मुझे भी और उसके अलावा डिस्कस हो रहे होते हैं, तो ये जनवरी के आखिर में होने का इम्कान है। तो लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह आने वाले पीएसएल के हवाले से जो हम पीएसएल रिप्ले के शो करेंगे, उसमें आपको ना सिर्फ पीएसएल के हवाले से अपडेट देंगे, बल्कि इसमें जो हमारे मेहमान हैं उनको मदऊ करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, और ये अब उन खेलों में शुमार हो गया है जहां पाकिस्तान की शिरकत भी होती है और मेडल्स भी हमें मिलते हैं। और अभी नवंबर में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई इंडोनेशिया के शहर बातिम में, जहां पाकिस्तान के एजाज खान ने पहले सिल्वर मेडल, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा मेडल भी जीता और गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया। और इसी तरह पाकिस्तान ने इस इवेंट के अंदर 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी सुहेल अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जहाँ से पहले आप अपने बारे बताइएगा, पार्टिसिपेशन आपकी हुई, 2 मेडल आपने जीते, 1 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। बहुत अच्छी बात है कि कुछ अरसे से कंटिन्यूस टूर मिल रहे हैं पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स को, और इसीलिए नताइज भी आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम एजाज खान है, मैं ताल्लुक केपीके से, पेशावर से, और खुद अभी रिसेंट मैंने 1 महीने पहले मिस्टर एशिया में गोल्ड किया था, ये बैंकॉक में हुआ था। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने इज्जत दी है, और पाकिस्तान के लोगों की और जितने मेरे दोस्त थे, माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मेडल जीत लिए। हालांकि हम गए थे 1 मेडल के पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 मेडल मिले। एक 100 कैटेगरी में मैंने ये सिल्वर मेडल हासिल किए, और मास्टर कैटेगरी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। ठीक है।
सुहेल भाई, मुझे पता है बड़ी मेहनत की आपने इस खास तौर पर फेडरेशन के हवाले से, फिर इसके हवाले से भी बड़ी चैलेंजेस हैं, पैरेलल बॉडीज़ भी होती हैं, सब कुछ है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन आपने काफ़ी अरसे से मुमकिन रखी है, फिर आपका एफिलिएशन भी प्रॉपर अब जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ है, ये जो नताइज आए हैं ये कितना हौसला अफजा है। और दूसरा, आने वाले इवेंट का आपने कैलेंडर भी जारी किया। पहली मरतबा हमें बॉडी बिल्डिंग में एक कैलेंडर होता भी दिखाई दिया कि भाई ये कैलेंडर है, और हमें ही पता चला कि इवेंट कहाँ कहाँ होंगे। ज़रा उस बारे में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार आपका इस पे लेने का। सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि पाकिस्तान में हर जगह हर फील्ड में टैलेंट है। बॉडी बिल्डिंग में बस इसमें आपकी विल होनी चाहिए कि आप प्रमोट करें। जैसे कि ये एजाज खान है, KPK के हैं, अब 50 में मास्टर क्लास में भी इन्होंने मेडल लिया और ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी लिया। ऐसे हमारे इतने एथलीट हैं आपकी कोई सोचे, जबकि पाकिस्तान पुलिस वापडा से हैं, और मैं आपको बताऊं वहां पर इनके खिलाफ ये मेडल लाने पे वापडा तो खुद, सॉरी वापडा बोल रहा हूँ, पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट में, अब नाम डिपार्टमेंट का हुआ, डिपार्टमेंट को कोई एतराज नहीं, लेकिन एक नाम नेहाद सो कॉल्ड जो ओलंपिक ने की एक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बनी हुई है, जो कि इकलौते हैं जो अपने उसमें चलते हैं अपने हिसाब से, और किसी को बाहर नहीं ले जाते, और अगर कोई बाहर चला जाता है तो उसे बैन लगा देते हैं। यहाँ तक कि अगर मेरे से कोई मिल ले या मैं किसी से मिल लूं तो उससे भी बैन लगा देते हैं। इस हद तक ये बाय चल रहे हैं ये लोग। और अभी 21 ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, फेडरेशन काम कर रही हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने सब ने इल्हाक कर लिया है पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं हमारे साथ, और हम सब मिलकर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब आप ये देखें, मैं आपके तवज्जो से नेशनल गेम में बताना चाहता हूं। नेशनल गेम ने 21 को साइड पे कर दिया। अहमद अली राजपूत जो कि सेक्रेटरी हैं सिंध ओलंपिक के, उन्होंने मिनिस्टर साहब को भी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध को भी कहते रहे हाँ जी हम खिलाएंगे, और एंड टाइम पे उनको किसी को भी नहीं खिलाया, सिर्फ अपने चंद लोग खिला के वर्क किया। और आपके उससे बताऊं, जो ये ओलंपिक कहती है कि जी हमारे डोमेन है, डोमेन इनका गेम्स कराना बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 31 जनवरी को इंटर सर्विसेज बॉडी बिल्डिंग मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला डॉक्टर मकसूद मेमन जो DIG है SSU के, उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन उन्होंने सारी टेक्निकलिटी हमसे मांगी है, ऑर्गेनाइज बाय SSU बट सपोर्टेड बाय पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। तो ओलंपिक का काम है सपोर्ट करना। ओलंपिक का काम ये नहीं है पाकिस्तान ओलंपिक का कि वो या सिंध ओलंपिक के वही हर चीज का सफेद का मालिक है। वो उनका काम नहीं है कि कौन सी फेडरेशन के इलेक्शन कराने हैं, कौन सी फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस पे कोई एक्शन लेगा क्या? उनकी क्या उनसे कोई बात हुई? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एक्शन ले चुका है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने तारिक परवेज साहब की फेडरेशन को बैंड कर दिया है, लेकिन उनका ये एक गलत नैरेटिव कि जी ओलंपिक का डोमेन है, ओलंपिक का डोमेन है गेम्स को देखना, कराना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ना कि उन्हें ये फैसला करना कि इस फेडरेशन को हम मानते हैं और इसको नहीं मानते। ठीक है एजाज साहब, आखिर में आपसे मैं पूछूंगा, चूंकि 2 मेडल तो आप लेकर आए, उससे पहले आपने गोल्ड मेडल भी जीता। आने वाले इवेंट सुहेल साहब ने, उनकी फेडरेशन ने अनाउंस किए हुए हैं, तो कितने लुकिंग फॉरवर्ड हैं? और दूसरा, जब कैलेंडर आ जाता है, फेडरेशन टूर करा रही हो, तो खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होती है, तो क्या कहेंगे जो आपके साथी बॉडी बिल्डर हैं, चाहे वो KP में हैं या दीगर शहरों में, उनका मोराल कैसा है जब से इस तरह की एक्टिविटीज और टूर शुरू हो गए हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्रेडिट है सुहेल भाई, हमारे तारिक हसन साहब जो ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, ये मेरिट पे हर चीज कराते, इसलिए क्योंकि हर दफा हमारी टीम जब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के मेडल लेकर आते, कोई भी ऐसे नहीं आता। लेकिन इसके लिए चाहिए, जैसे सुहेल भाई ने बोला कि यार कम से कम ओलंपिक्स वाले को चाहिए कि ये इसके साथ एक कंप्रोमाइज करके जो डिपार्टमेंट के खिलाड़ी है उसको भेजे, तो आगे वो कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरे लिए भी काफी इन लोगों ने मसले खड़े किए थे कि यार अभी आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे और आप ऐसे फेडरेशन के साथ जा रहे, तो हमने कहा कि यार ये तो ऑटोमेटिक PCB का जो ये आपका फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, ये तो ये तो किसी और जगह से नहीं, ये तो सरकारी फेडरेशन है। तो इसीलिए काफी मेरे लिए भी काफी मसले खड़े किए, फिर सुहेल भाई ने काफी हेल्प कर लिए और कुछ रवा दवा करके ये बात चलिए जी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान बॉडी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इससे पहले बड़े मसले मसाइल चलते करते हैं कि सुहेल अनवर ने इस वक्त जिस पॉइंट को रेस किया है, इसके ऊपर ज़रूर जो है वो कोई ना कोई जो है वो हल निकाला जाए, ताकि आगे जो है वो बॉडी बिल्डर्स का नुकसान ना हो। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।